बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन डे को हुक्मरानों का सियासी योम हिसाब कहा जाता है। 8 फरवरी को कौन सी सियासी जमात कितने जोर में होगी? राम मुगल साहब, आपने वो देखे हैं मुख्तलिफ ज़ायरा के टीवी पे प्रोग्राम्स देखते होंगे ना। जी। अभी नहीं देखते होंगे तो पहले तो देखते होंगे। ड्रामे भी देखते हैं, क्रिकेट मैच, कोई और प्रोग्राम जो भी आ रहा होता है वो 90s में आया करता था कि दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय मेट्रो मिलन अगरबत्ती, जी। मिलन सोप, हबीब बनास्पति घी। आपने सबकी कमर्शियल चला दी। हाँ, तो आजकल जो है वो फायजा ब्यूटी क्रीम, तो फला फला फला। तो अभी इलेक्शन के मंजरनामे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में सामने रखेंगे कि किस किस्म के ऑड्स होंगे, क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात है कि इस वक्त जिस सियासी खिलाड़ी को पोर्ट्रे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि ये है पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उसमें जब लिखा आएगा ना द प्रोडक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय, उसमें एक नाम सदर आरिफ अलवी का भी होगा। हैरान कुन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हम्म। की इस इलेक्शन में मौजूदगी हम्म। और अब इस इलेक्शन में उनकी फेवर में चीज़ों में जो जा रही हैं और जाएंगी, उनमें सदर आरिफ अलवी का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। और ये मैं पहले वाली बातों से जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद अब रिसेंट नई उन्होंने एहसानात और नवाजिशात शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल है सदर आरिफ अलवी को भी, जिस तरह आपको पता है कि जब ये लॉयर्स मूवमेंट चली थी मुशर्रफ को निकालने वाली, जी। उस वक्त ये तो बाद में पता चला, लोगों ने दावे किए, क्लेम किए और बाद में कुछ लोगों ने इंकशाफात किए कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जी। इफ्तिखार तार चौधरी चौधरी साहब, साहब। उनको भी कोई सदारत का लारा लप्पा लगाया गया था। नून लीग में। तो हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब को भी कोई कह दिया होगा तो भी कुछ दे देवांगे या तो कुछ नहीं कवांगे। इन्होंने फिर इसाक खान याद करना चाहिए। बस कुछ ना कुछ देखें। सदर आरिफ अलवी ने, आपको याद होगा कि जिस वक्त ये 11 मई 9 मई का वाक़यात हो चुके थे और उसके बाद खान साहब यहाँ से बेल लेके जमान पार्क गए और वहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था पार्टी छोड़ के, और उनसे एक जर्नलिस्ट के ग्रुप ने मुलाकात की। उसमें उनसे सवाल हुआ किसके जाने का दुख हुआ, ज़्यादा उन्होंने कुछ नाम लिए, फिर आमर कहा। कियानी का नाम लिया, शेरी मजारी का नाम लिया। हाँ, फिर ये सवाल हुआ कि खान साहब, कौन आपको लगता है कि इतने प्रेशर में आखिर तक आपके साथ खड़ा रहेगा? तो खान साहब ने कहा था कि आरिफ अलवी विल बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग। हम्म। तो खान साहब जो है, उनकी जो चेहरा शनासी, मर्दम शनासी जो है ना, उस पर वे मायूसी का इजहार कर चुके हैं। वो मायूसी का इजहार कर चुके हैं। अलीमा खान ने मुलाकात के बाद फिर उनकी लॉयर्स की टीम ने जो कुछ कहा, अगस्त का महीना शुरू हुआ था जब, उस वक्त मैंने ये कहना शुरू किया था कि ये असम्बली तहलील करने के बाद 48(5) आर्टिकल आइन सदर मुमलिकत डेट क्यों नहीं दे रहे। हम्म। अच्छा, पहले तो चले, डेट ना देने में ना दो तीन चीजें हैं। जी। अब तो दे दी ना, जी। जी। और अब वो आइन शिकनी के ताने भी सुन रहे हैं, इस्तीफे के मुतालबे भी सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिटिंग जो जो बेंच में बैठे हुए जजेस हैं, उनके रिमार्क्स भी सुन लिए। अब सदर आरिफ अलवी से पूछे ना बंदा, और सदर आरिफ अलवी खुद से पूछे और बताएं किसी को कि भाईजान आप लॉ मिनिस्ट्री को क्यों भेज रहे थे कि आप हमें, मुझे बताएं, मैं दे सकता हूँ डेट के नहीं। हम्म। आप इलेक्शन, जबकि आप अपने खत में लिख चुके हैं कि आइन मुझे ये कहता है, हम्म। और ये आपकी लग्जरी और इंजॉयमेंट के लिए नहीं है ये कि अगर आप बाउंडिंग है। चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ये आपने ही करना था। हम्म। दे देते ना तारीख। अच्छा, आखिरी वक्त सदर के पास क्या था, मैंने तो पूरी टाइमलाइन सामने कैलकुलेट करके रखी थी कि 7 सितंबर जुमेरात का दिन रात 12 बजे वो आखिरी वक्त था कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट दे सकते थे। और सही। यही वो वक्त था जो मियां साहब के कैंडिडेचर को पर सवालिया निशान और उनको इलेक्शन की रेस से बाहर करने के लिए काफी था। अगर 7 सितंबर को सदर आरिफ अलवी तारीख दे देते, अभी जो एहसान किया मैं उस पर आता हूँ, उससे पहले जी। अभी वाला एहसान तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने ये कर दिया, और पीटीआई के अभी तक मैंने किसी बंदे को उसके ऊपर बात करते हुए नहीं सुना। 7 सितंबर को अगर सदर 2 महीने रहते उस वक्त 7 नवंबर में, 7 सितंबर को सदर आरिफ अलवी डेट दे देते ना, एक तो उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जी। लेकिन काजी साहब भी होते, कोई भी होता तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं
कि सदर आरिफ अलवी के इस राइट को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता था। सही। 7 सितंबर को ये डेट का अनाउंस करते कि भाई 6 नवंबर को इलेक्शन होना है। 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद था कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे, विच मींस बाय 14th ऑफ सितंबर उसने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था। अगर नहीं करता तो फिर उनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी के लिए तलवार लटक जाती। इन्होंने तारीख नहीं दी। अच्छा, अब 7 सितंबर को ये दे देते, 14 सितंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आता, तो 7 दिन होते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कि वो पाकिस्तान वापस आए। वापस आने के बाद यानी कि बाय 21st, जिस तारीख को वो लैंड किया उन्होंने, उस तारीख तक उन्हें अपने ऊपर से तमाम केसेस खत्म करवाने थे। अगर उस वक्त तक उनके केसेस खत्म ना होते तो वो किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, बिल्कुल पहल ऐसे ही। कैंडिडेट ना होते। फिर उनको ये इंतजार करना होता कि उनकी जमात इलेक्शन जीत जाए, फिर वो किसी एक बंदे से इस्तीफा दिलवाएं, फिर वहां पर बाई इलेक्शन लड़ें, उस वक्त तक एक और बंदा प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद वो रिजाइन करे और फिर ये वजीर आजम बने। इन केस अगर उनकी जमात इनफ नंबर ऑफ सीट्स ले लेती कि वो एक ऐसी सक्सेसफुल कोलेशन इत्तेहाद बना लेते या सिंगल हैंडेडली इतनी सीट ले लेते कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते होते सिर्फ इस सूरत में। सदर आरिफ अलवी ने वो नहीं किया। चलें, अब आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला टेकअप कर लिया, बाकी तो सबको मालूम है कि क्या हुआ। सदर आरिफ अलवी के पास अब क्या चांसेस थे, वो क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। और लेट्स जस्ट अस्यूम कि उन्हें ये भी नहीं उन्होंने किया, आप यार वहां पर अपनी अड़ी फंसी तो लगा सकते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहता है, सजील सवाती साहब, के 11 फरवरी बरोज इतवार साल 2024 हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार, और 29 ऑफ जनवरी तक या 28 ऑफ जनवरी तक हमारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद किसी भी वक्त हो सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है फौरी तौर पे जाएं, सदर के साथ बैठें, इसको मामले को वो करें, मुशावरत करें, वो करें, इलेक्शन शेड्यूल और उसके लिए वो बनाएं, तारीख दें, और वो पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। अब सदर मुमलिकत बैठे हुए हैं और सदर मुमलिकत को डेट्स के ऑप्शंस हैं 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी, वो जो इलेक्शन कमीशन ने अपने मुंह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखी है जी। बिल्कुल, संडे वाले दिन, संडे का दिन। अब क्या सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कब किस तारीख को किस दिन को इलेक्शन हो? सही। एक बात हर बंदा जिससे भी आप पूछें, गुफ्तगू करें कि पीटीआई को कौन सा इलेक्शन सूट करता है, सबका एक जवाब जरूर है, जिस भी इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा वो इलेक्शन खा पी जाएगी पीटीआई। चाहे इमरान खान अंदर है, चाहे कैंडिडेट ऐसा है, चाहे कैंडिडेट वैसा है, चाहे कुछ है, वो इलेक्शन सूट करता है। राइट। अब एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो इलेक्शन होने वाला है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, लगता है। पहले भी कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, इसमें कितनी कंट्रोवर्सीज है। वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं डिस्कस कर सकते, भाई फलां नहीं कर सकते, काजी साहब ने कह दिया और फिर पैमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन यार, लेट्स नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। हमको की जन्नत में रहने का क्या फायदा है इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड। तो ये इलेक्शन जाहिर है कि इनको मुतनाज़ा इलेक्शन ही रहेंगे ना पूरी पाकिस्तान की तारीख में। ये वक्त गुजर जाते हैं, मुतनाज़ा होगा तो 10 साल, और पाकिस्तान की बुनियादों में कैसा अगर फेयर हो तो उसको चौथा वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मुतनाज़ा होगा तो वो आके इख्तियार पर कब्जा करेंगे। हाँ, तो वो बहरहाल उन्हें सूट करता है। वो जो है इसके ऊपर जाहिर है माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ रिपोर्टिंग भी होगी, सब वो उसको देखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने जाहिर है कि वो अपना उन्होंने बताना था कि मेरा राइट है, क्या अब इस्टेब्लिश हो गया। भाई आपने उस वक्त करना था ना, असर्ट करना था अपनी अथॉरिटी को आइन के तहत, वो आपने नहीं की। उसके बाद भाई आप चुप कर जाते। 11 फरवरी इतवार का दिन मिला हुआ था, अगर आपने अपनी पार्टी को कोई सर्विस करनी थी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि, या उन्होंने नहीं कहा, हम ये भी फायदा दे देते हैं कि नहीं जनाब, वो इलेक्शन कमीशन ने जोर लगाया कि नहीं सर, 11 फरवरी हमने वहां से गलती से कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमसे गलती होगी, 8 फरवरी को कर लेते हैं। सदर ने कहा नहीं, 11 फरवरी या 4 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात मनवाई और उठ गया।
दूसरे ऑप्शन में आप यही सुना के उठ गया। बट 8 फरवरी जुमेरात का दिन हम्म, मैंने फोन किया नदीम अफजल चंद साहब को, अपने हल्के में हम्म, थे। मैंने कहा कैसी चल रही है इलेक्शन की तैयारी? कहते हैं बस चल रही है बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, एज ए सियासी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, एक ऐसा बंदा जो इलेक्शन लड़ता है, उसका लड़ने का तजुर्बा है, आपको एज अ कैंडिडेट किसी हम्म, भी प्लेटफॉर्म से हो, आपको किस दिन का इलेक्शन सूट करता है? हम्म, उन्होंने कहा इतवार। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार मसला ये है कि अगर वर्किंग डे के ऊपर इलेक्शन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल जुमेरात वाली मिसाल ले लेते हैं क्योंकि अब जुमेरात को होने जा रहा है। अगर जुमेरात को इलेक्शन होगा तो मेरे पिंड से, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हल्के से जो बंदा लाहौर काम कर रहा है, जो बंदा पिंडी काम करता है, जी, जो बंदा चकवाल में काम करता है, जो बंदा और इर्द गिर्द अजला देख लें, फैसलाबाद में, सियालकोट में, इधर उधर कोई काम करता है, वो एक दिन की छुट्टी लेके इलेक्शन के लिए वो नहीं आ सकता। मैंने कहा सही, क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने कहा देखें, एक तो वो दिहाड़ीदार जो लोग हैं जी, उनके अलहदा से मसाइल हैं, एक है वो बंदे जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, यानी बुध वाले दिन शाम को 5 बजे अगर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुझे तो भाई जो आपने तो जुमेरात को आम तातील कर दी ना, पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन मैं काम करता हूँ एक प्राइवेट फर्म में, बुध का दिन वर्किंग डे है, शाम 5 बजे मैं वहां से फ्री होऊंगा, मुझे ट्रांसपोर्ट मिलेगी? पहला सवाल। नहीं, चले मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, हम्म, क्या मैं ट्रांसपोर्ट लेके आऊं, आके वोट डालूं और अगले दिन मुझे वापस अपनी जॉब पे जुमे के दिन जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिलेगी? नामुमकिन, नामुमकिन है। कंसिडरिंग कि ये कितना लॉन्ग वीकेंड बन रहा है, जुमे की मुझे कोई छुट्टी देगा और हफ्ते की? मुश्किल है, कि जुमे, बुध को मैं चला गया, जुमेरात में छुट्टी करूंगा, जुमा में छुट्टी करूंगा, हफ्ते के दिन में छुट्टी करूंगा, इतवार के दिन में छुट्टी करूंगा, मैं मंडे को आऊंगा। मीडिया में तो आप भूल जाएं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं। मैं अदरवाइज भी बात कर रहा हूँ, हाँ, आपको भूल जाएं पता है आप कि इतनी जब छुट्टी। जब ये सरकार ईद का मौका आता है हम्म, और जब लेट्स से कि मंगल से छुट्टी है, मंगल बुध जुमेरात छुट्टी है, सही, तो ज्यादातर लोगों का क्या पैटर्न होता है? जुमे को निकलते हैं, हम्म, मंडे को बंक मारते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, फुटा मारते हैं, जो भी करते हैं, मंडे की भी छुट्टी ले लेते हैं, फिर मंगल से ऑनवर्ड छुट्टियां होती हैं, फिर अगले जुमे भी बंक मारते हैं, ये इस तरह करते हैं और पूरा सवा हफ्ता जो है वो बना के छुट्टी करते हैं। लेकिन ये प्राइवेटली ये काम नहीं हो सकता, वो बड़ा सख्ती इस मामले पे करते हैं। अब जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले, अब उनमें कौन लोग हैं? जो भी बंदा शहर से, अपने गांव से दूर, देहात से दूर इस वक्त रोजगार कमाने के लिए किसी बड़े शहर में मौजूद है, वो हालात का मारा हुआ है, और पीडीएम ने जो हालात तबाही निकाली है वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ही है। सही, उसका किराया घर आने जाने का, गांव देहात आने जाने का, वो बहुत एस्केलेट कर चुका है। अगर वो पहले 500 रुपए में चला जाता था एक साइड का टिकट, तो वो 1500 का टिकट हो चुका है। सही, एक तो उसको अफोर्ड करना एक बड़ा क्वेश्चन है, हम्म, दूसरा वही तो आके गुस्से में अपने घर वालों को कहेगा जाओ फलां को वोट दो, जब वही नहीं आएगा ना घर वाले निकलेंगे ना वो खुद होगा। हर बंदे का जो इंडिविजुअल कॉस्ट है हाँ, किसके लिए एक दिन आने के लिए, वो बढ़ जाएगी। वो सही, आधा ज्यादा फोन कर सकता है, वो घर वालों के लिए भी क्या मोटिवेशन होगी और क्या नहीं होगी, हल्कों में उस दिन क्या सूरत हाल होगी। तो सदर आरिफ अलवी ने एक और एहसान कर दिया मियाँ साहब को, जी, कि 8 फरवरी की जुमेरात की डेट दे देते हैं कि भाई जिसने वोट डालने आना होगा ना, कोई पिंडी इस्लामाबाद रहता है, मरी में उसका हल्का है, मरी से यहाँ पे बहुत लोग आते हैं काम जी, करने, बिल्कुल, कश्मीर के इलाकों से आते हैं, अटक जिला में घंटे इधर डेढ़ उधर की से ड्राइव आते है, हैं, हाँ जी, तो कहीं कहीं गांव में कोई कोई दीना से आता है, कोई किसी और जगह से, मंदरे से आता है, कोई और चकवाल के साथ बाकी जगहों पे शहर गांव है, देहात है, वहां से आते हैं। वो लोग यहाँ से एक दिन के लिए जाके यहाँ वापस आएंगे? नहीं आएंगे। चलो, सर्दी की सूरत हाल अलग है, दिन छोटे हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो ऑफ ऑल द डेज, द 3 संडेज, हम्म, 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी,
सदर मुमलिकत को सूट की तो एक तारीख की, हाँ, जो अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग मियाँ साहब को भी सूट करती थी, मुस्लिम लीग नून को भी सूट करती थी, पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है। जितना वोटर टर्नआउट कम होगा उतना उनको फायदा होगा, जितने ज्यादातर लोग निकलेंगे। देखें, जो पॉलिटिकल हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर है वो जाके वोट देता है सही। कम वट में, उसने कराची से भी इधर आके वोट डालना है। इसमें एक सवाल ये नहीं पैदा होता कि जितना पीटीआई के साथ जो सलूक हो चुका, उनका वोटर जो भी दिन हो ज़्यादा रिएक्शनरी होगा? यार देखे, नहीं आप, वो वोटर नहीं होगा हम्म रिएक्शनरी। हम्म वोटर जो है वो साइलेंट मेजोरिटी होती है, हम्म असल वोटर। भाईजान, आप बात कर रहे हैं इस वक्त 12 करोड़ 69 लाख लोगों की। सही। 12 करोड़ 69 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स है जिसके पास वोटिंग राइट है। उसमें 18 से 35 का कितना है? जो चार्ज होगा, रिएक्शनरी होगा, वो तो वही 40 लाख का सेट है ना भाई। सही। जो हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर है, जो जलसे में पहुंचता है, जो वोट डालने पहुंचता है, जो झंडा लेके पहुंचता है, जो मार भी खा लेता है, जो जेल भी चला जाता है, ये वो लोग हैं। वो टोटल मिला के पाकिस्तान में कितने हैं? 30-40 लाख हैं। बहुत हद मारी सारी सियासी जमातों को मिला के तो 50 लाख बंदा है जो खुद चल के जलसा गा जाता है। बाकी तो भाई सपोर्ट करते हैं मोबाइल फोन पे, वो टीवी पे कोई खबर नेगेटिव आती देख के गाली निकाल के सपोर्ट कर देते हैं, कहीं थड़े पे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, कहीं चाय पे बैठते हैं, वहां पर बात करते हैं। सही। जो असल एक्टिव बंदा है रोड के ऊपर निकल के पार्टी को सपोर्ट करने वाला, वो वही 30-40, और उस 30-40 ने रिएक्शनरी होकर देना है वो। असल वोट जो मैटर करता है वो उन लोगों का करता है जो बाकी, लेट्स जस्ट से कि चले मैं ये भी कह लेता हूँ 69 लाख, जो 12 करोड़ बंदा है, जो साइलेंट मेजोरिटी है, असल वोटर वो है। और उसके रास्ते में इतनी रुकावटें और इस किस्म की चीजें खड़ी हो जाएंगी तो सदर आरिफ अलवी को और कोई तारीफ। अब भाई चले हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि सदर ने नहीं दी सही। 8 फरवरी, इलेक्शन कमीशन ने जो 11 फरवरी दी थी डेट, सदर के पास उन्होंने जाके कहा नहीं 3 नहीं दिन नहीं, से क्या फर्क कि पड़ना नहीं था? नहीं सर, वो 11 फरवरी हमसे गलती से मुंह से स्लिप ऑफ टंग वो हो गया, हमारे से तो बड़ी गलती हो गई, तो 11 फरवरी नहीं करते, 4 फरवरी भी नहीं करते, जनवरी की कोई संडे नहीं देखते, जुमेरात को करें। सदर अलवी ने माना क्यों? मान लिया ना। तो वो पूरा इंग्रेडिएंट्स फराहम किए हैं, और मियाँ साहब का जो कैंडिडेचर है और मियाँ साहब के बेटर ऑड्स हैं, पावर्ड बाय मियाँ लिखा हुआ आता है ना जी। ये, दिस प्रोडक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय वन ऑफ दी स्पॉन्सर्स इज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।